नमस्कार दोस्तों। तमाम कयासों और अड़कलबाजियों के बीच बिहार के सीएम नीतीश कुमार और नायडू एनडीए की बैठक में शामिल हो रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में अलग अलग तरह की बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और इन बयानबाजियों के बीच बिहार को स्पेशल स्टेटस के दर्जे की भी मांग उठने लगी है। और यह मांग कोई आम नहीं बल्कि नीतीश की ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने की है। और तय मानिए, इस बार चाहकर भी मोदी इस मांग को नहीं ठुकरा सकते। नीतीश की यह मांग पिछले कई वर्षों से है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी आंध्र प्रदेश को लेकर विशेष राज्य की मांग पर मोदी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि वे भी कई वर्षों से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं अपने राज्य को लेकर। याद कीजिए 2018 के उस दौर को, जब आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने से नाराज होकर टीडीपी के दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। उस दौरान भी विशेष राज्य का दर्जा देने के मामले को लेकर जनता दल यूनाइटेड ने टीडीपी का समर्थन किया था। तो भला अब नीतीश के दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो वे अपने लंबे समय से लंबित बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को कैसे छोड़ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर विशेष राज्य का मांग का मतलब क्या है और नीतीश का सबसे ज़्यादा इस मांग को लेकर फोकस क्यों है। चलिए समझते हैं इस बात को। विशेष राज्य का दर्जा मिलने के कई फायदे हैं। एक तो हमेशा के लिए ये मैसेज चला जाएगा कि जनता के बीच कि नीतीश ने ही विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिलवाया। और दूसरी बात कि इसके कई और फायदे भी हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्यों को केंद्र सरकार से 90% अनुदान मिलता है। इसका मतलब केंद्र सरकार से जो फंडिंग की जाती है उसमें 90% अनुदान के तौर पर मिलती है और बाकी 10% रकम बिना किसी ब्याज की मिलती है। जिन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है उन्हें केवल 30% राशि अनुदान के रूप में मिलती है। 70% रकम उन पर केंद्र का कर्ज होता है। इसके अलावा विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को एक्साइज, कस्टम, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में भी रियायत मिलती है। केंद्र सरकार हर साल प्लान्ड बजट बनाती है। प्लान्ड बजट में से 30% रकम विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों को मिलता है। अगर विशेष राज्य जारी बजट को खर्च नहीं कर पाती तो पैसा अगले वित्त वर्ष के लिए जारी हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी को भी मिल सकता है विशेष राज्य का दर्जा? तो नहीं। इसका जवाब इसलिए नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा उन्हीं राज्यों को मिलता है जो भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक और संसाधनों के लिहाज से पिछड़े हैं। और इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष राज्य का दर्जा किसी राज्य को दिया जाता है। दूसरी बात कि विशेष राज्य का दर्जा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार अपने विवेक से उन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देती है जो कि किसी राज्य को देना चाहिए। बात करें अगर कि सबसे पहले विशेष राज्य का दर्जा किन राज्यों को मिला, तो 1969 में 5वें वित्त आयोग के कहने पर केंद्र सरकार ने 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी इलाका, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, प्रति व्यक्ति आय और कम राजस्व के आधार पर इन राज्यों की पहचान की थी। 1969 में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला। ये तो हुई बिहार की बातें, लेकिन आंध्र प्रदेश भी लंबे समय से विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहा है। लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक समय कहा था कि अब यह दर्जा नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों के अलावा किसी और राज्य को नहीं मिल सकता। लेकिन आज हालात बदल गए हैं। आज मोदी के हाथ और अगर मजबूत हैं तो नीतीश और नायडू के कारण ही, क्योंकि बिहार में जेडीयू और आंध्र में नायडू फिर बीजेपी के लिए संजीवनी बने हैं। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। इस बार बीजेपी और नीतीश की जेडीयू ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। एनडीए में ऐसा पहली बार है जब बीजेपी राज्य में अधिक सीटों पर चुनाव लड़ी। एनडीए के तहत बीजेपी ने बिहार की 40 में से 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 12 सीटें ही जीत सकी, जबकि जेडीयू ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 12 सीटों पर उसे जीत मिली। इसके अलावा 5 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी किस्मत आजमा रही थी और 5 सीटों पर चिराग पासवान को जीत मिली, जबकि 1 सीट पर जीतनराम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का ने चुनाव लड़ा था, जो कि इस सीट पर वो जीत हासिल कर चुकी है। दूसरी तरफ अगर टीडीपी की बात करें तो टीडीपी भी एनडीए का हिस्सा है और उसने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती हैं। इस तरह केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली अगली सरकार बनाने में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। नायडू ने केंद्र में 3 सरकारें स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पहली एच.डी. देवगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार और बाद में 1996 और 1998 में आई के गुजराल की सरकार। इसके बाद
2 बार अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग को लेकर भी सरकार बनाई। दूसरी बात कि कयासों के विपरीत नायडू एनडीए छोड़कर कहीं और जाने वाले भी नहीं हैं और टीडीपी प्रमुख को पता है 2018 में एनडीए से बाहर आकर और कांग्रेस समर्थक पार्टियों के साथ एक महागठबंधन बनाने का प्रयास करके उन्हें भारी दंड भुगतना पड़ा था। तो टीडीपी नेता भी कह रहे हैं कि नायडू को एनडीए में वापस आने के लिए पिछले 5 वर्षों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और धैर्यपूर्वक इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें आंध्र प्रदेश में 2024 विधानसभा चुनाव जीतने में मदद मिली। उन्होंने कहा कि इसीलिए अब भाजपा के साथ ऐसा कोई खेल खेलने का सवाल ही नहीं है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये राजनीतिक पावर बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। तो इन दोनों की मांगे हैं विशेष राज्य के दर्जे की अपने स्टेट्स को लेके। तो ये तय मानिए मोदी सरकार जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी अगर पूरी सीटें नहीं ले आ पाई बहुमत के तौर पर, तो कहीं ना कहीं इन दोनों लोगों का प्रेशर होगा और आने वाले समय में कहीं ना कहीं इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मांगे भी उनके राज्यों के लिए मान्य होंगी मोदी सरकार को, तभी सही तरीके से सरकार चल पाएगी। तो तय मानिए दोनों राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा जल्द ही मिलने जा रहा है या फिर इसको लेकर जल्द ही मोदी सरकार घोषणा कर सकती है। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।